खिल्लो माता जी, इस बार वोट किसको कर रहे हो? हम तो मायावती को सोचते हैं, बेचारी क्या करो, मोहर तो उस पे मारो, उस पर लगा मेरे मोदी पर। मोदी जी को क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं दी, हमारा नाप पर चढ़ता ही नहीं, क्या करे, क्या अपनी मशीन में जादू करा वो। तो कैसे बनेंगे वो प्रधानमंत्री? क्योंकि पिछली बार 2022 के चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश के, तो एक ही विधायक बना था। तो क्या लगता है ऐसे में आप वोट करेंगे तो वो जीत जाएंगी? जब मतलब आप हम सब सहयोग करेंगे तो मतलब जीते जाएंगे। कारण ये तो क्या है बसपा को वोट देने का? ये जो इनकी जो जालसाजी है इन लोगों की, ये हमें अच्छी नहीं लगती। एक दिन मैं वीडियो देखी, वीडियो पर क्या दिखा रखा, ये जो ईवीएम मशीन, इसके घोटाला दिखा रखा साहब। 7 सेकंड में जो है वो वोट जो बदल जा। हम अगर कोई भी बटन दबा रहे लेकिन फूल पर जा रही नहीं, इनके अंदर जो पाप है इन लोगों के, हम मायावती को वोट करना देंगे। चाहिए, नहीं, राम मंदिर वोट देंगे हम। मतलब कोई मुद्दा नहीं है। खोलते या मेडिकल खोलते इसको वोट देते हम। राम मंदिर में क्या करेंगे? सरकार कैसे बनवाएगी? 2022 के अगर आंकड़े उठाकर देखें, पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक एमएलए जीत कर आया था। तो ऐसे में लगता है कि बसपा की सरकार बन पाएगी या बहन जी मायावती है जो प्रधानमंत्री बन पाएंगी? देखो, ये तो इनकी चाल है। वोट मतलब हाथी बगेरते हैं, वोट फूल बजाती है। पता है, ये एवीएम जो मशीन लगा रखी इन्होंने, इससे घोटाला करते हैं। मतलब आपको लगता है घोटाला होता है? घोटाला होता है जी, पूरा घोटाला होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आज हम सहारनपुर लोकसभा के कुरड़ी गांव में। आप सभी को पता है कि जिस तरह से लोकसभा की सरगर्मी शुरू हो गई, राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं हर नेता, हर पार्टी के प्रतिनिधि अपना दमखम भरते नजर आ रहे हैं और पूरी दावेदारी कर रहे हैं कि इस बार हम सहारनपुर लोकसभा को जीत रहे हैं। आज हम गांव में पहुंचे, गांव के लोगों से ही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर गांव के लोगों की क्या राय, इस बार क्या मत बनाकर बैठे हैं। साथ ही मैं थोड़ा सा आपको पास में लेकर चलना चाहूँगी। जो सहारनपुर लोकसभा है, यहाँ से सपा और बसपा के गठबंधन से प्रत्याशी जीतकर आए थे और अभी देखते हैं कि इस लोकसभा में क्या गतिविधियाँ चल रही है। यहाँ पर ये हम देख रहे हैं सामने रविदास चौपाल है और लोग खड़े हैं, तब तो उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस समय क्या चल रहा है। भाई जी, नाम क्या है? मेरा नाम शशि कुमार। शशि कुमार जी, राजनीतिक गलियारों में आजकल हलचलें हैं कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, तो क्या सोच रहे हैं? हाँ जी, प्रधानमंत्री तो मान लिया को जिसके ज़्यादा समर्थक हो वही बढ़ सका। फिर बात है कि शासन जो है कानून के द्वारा जब चलाया जा तो उसे ही अच्छा प्रधानमंत्री कहे जा। मान लिया जो झूठे जुमले दे करके उसे प्रधानमंत्री थोड़ा कहे जा, ये तो जुमले है। मान लिया पहले कहा कि 15 करोड़ रुपए, 15,000 रुपये आपके एक खाते में आएंगे, वो किसी के नहीं आया। गैस सिलेंडर जो फ्री करा, फिर 1100 1200 हद कर दी। इतनी महंगाई कर रखी हद तक ज़्यादा। तो प्रधानमंत्री तो कानून के द्वारा, कानून का ही राज होना चाहिए, यही को पार्टी के कोई भी हो। तो मतलब अभी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री रहे माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप उनकी नीतियों से खुश नहीं रहे हैं? नहीं, खुश क्या है? खुश तो यह है कि जब घर में तो सारी चीज़ चली गई, सभी सारा ही ख़त्म हो गया। मान लिया जो भारत के अंदर हर चीज़ थी, यहाँ से इतनी सुख सुविधा थी, सब कुछ बेच डाला। इस बार वोट किसको दे रहे हैं? और तो इस बार जो है अभी बता के जो कानून का राज और कानून के द्वारा चलाता है वही नेता कहलाता है, उसी को वोट देंगे। नहीं, किसको दे रहे हैं? थोड़ा सा स्पष्ट तो कर दीजिए ना कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो कानून के द्वारा कानून का राज चलाती है। सिर्फ बहन मायावती है, उससे सिवा हमें कोई नहीं दिखा जो कानून के द्वारा कानून का राज चलाता है। तो बसपा पार्टी से कौन प्रत्याशी खड़ा है अभी मैदान में? यहाँ पर अभी मैदान में जो माजिद अली खड़े हैं, उसका पूरा समर्थन है जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विपिन कुमार है जी। विपिन कुमार जी, क्या लग रहा है आपकी लोकसभा से कौन जीत कर जा रहा है और किस आधार पर जा रहा है और आप किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? यहाँ से माजिद अली जीतेगा जी, बसपा पार्टी के प्रत्याशी। क्यों? लोग तो दमखम भर रहे हैं कि मोदी ने काफ़ी विकास किया है और जिस तरह से गठबंधन से जो आए हैं कांग्रेस और सपा से, वो भी कह रहे हैं कि हमने भी काफ़ी काम किया है और पहले बसपा में भी रहे हैं। तो ऐसे नेताओं के लिए क्या कहेंगे? बजी बीजेपी तो कहना वादे करो जी, कहना काम तो करती नहीं। और जी सारा देश तो उन्होंने बेच लिया, अब रहा थोड़ा बहुत आ। देखो जी, मायावती कर सको तो वोट मायावती को दे रहे हैं जी। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि चुनावी हलचलों में मायावती कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। तो कहना गोदी मीडिया का प्रचार, गोदी मीडिया जैसे चाहोगे वैसे वो प्रचार करेगी। और जी कहना मतलब बिकी हुई है। अब देखो, बहन जी का यहाँ से प्रशासन रहा,
यहाँ से जितना भी कानून सख्त कानून रहा सब टाइम बकाना जाते थे, अपने ड्यूटी करते थे। और जी यहाँ का तो शासन ही बिल्कुल खत्म और प्रशासन भी खत्म, दोनों चीज़ खत्म होगी जी। बी टीम का हो जाओ, कुछ फायदा का अब का समीकरण बता देगा जी, जब जीत का कहना लोकसभा में जाएंगे। जी तो देखिए कहीं ना कहीं जो जिसको गोदी मीडिया लोग बोल रहे हैं कि वो कहीं भी चर्चा नहीं कर रहा है बसपा की, लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है अगर ग्राउंड लेवल पर आप जाकर चर्चा करें तो बसपा की लहर दिखाई देगी। और उसका कारण है क्योंकि जो वर्तमान में सीटिंग यहाँ पर सांसद रहे हैं वो बसपा पार्टी से ही जीत कर आए थे पिछला चुनाव। भाई जी नाम क्या है? ओम कैलाश। ओम कैलाश जी, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनवा रहे हैं, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अब की बार बसपा सरकार। बसपा सरकार पूरी बसपा सरकार। कारण क्या है? कारण कुछ भी काला कानून इन्होंने लागू किया, सब कुछ ये तहस करते जा रहे। इस मतलब हमें कोई मतलब जन को कोई लाभ नहीं हो रहा है। महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ा दी, मतलब अत्याचार सबसे ज़्यादा हो रहे, ज़्यादा बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहे थी कानून में। बताओ कैसे ऐसी सरकार को कौन चाहेगा? तो बसपा की सरकार कैसे बनवाएगी? 2022 के अगर आंकड़े उठाकर देखें पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक एमएलए जीत कर आया था, तो ऐसे में लगता है कि बसपा की सरकार बन पाएगी या बहन जी मायावती है जो प्रधानमंत्री बन पाएंगी? देखो ये तो इनकी चाल है, वोट मतलब हाथी में गिरते हैं, वोट फूल बजाती है। पता है ये ईवीएम जो मशीन लगा रखी इन्होंने, इससे घोटाला करते हैं। मतलब आपको लगता है घोटाला होता है? घोटाला होता है जी, पूरा घोटाला होता है। चलिए देखिए, लोग कह रहे हैं कि घोटाला होता है यहाँ। तो यहाँ पर कुछ युवा भी खड़े हैं, युवाओं से भी जानना चाहेंगे कि आज का युवा आज की राजनीति को किस तरह से देखता है। भाई जी नाम क्या है? मेरा नाम सोनू कुमार है जी। आज सोनू कुमार जी, आप युवा हैं तो युवा होने के नाते किस तरह का प्रधानमंत्री चाहते हैं? जैसे बहन मायावती, बहन मायावती क्यों? वो इसका शासन अच्छा है जी। एक महंगाई ज़्यादा करती, ये महंगाई इतनी कर रखी उन्होंने, गरीबों को तो बस तरह का रखी उन्होंने। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि भाई हमने सबका साथ सबका विकास किया है, युवाओं को रोजगार दिया है, लोगों को राशन बांटने का काम किया है। कुछ नहीं रोजगार दे रखा है, बेरोजगार है सब, पढ़े लिख के भी मतलब मजदूरी कर रहे, क्या रोजगार है? लेकिन जो राम मंदिर उन्होंने बनवाया है उसका मुद्दा मेन उनके चुनाव पर्पज में रहा है कि भाई हमने राम मंदिर बनवाया है और खासकर लोगों की आस्था का सवाल है। तो क्या लगता है इस मुद्दे पर आपको वोट नहीं करना चाहिए? नहीं, राम मंदिर वोट देंगे हम। मतलब कोई मुद्दा नहीं है? खोलते या मेडिकल खोलते इसको वोट देते हम। राम मंदिर में क्या करेंगे? राम मंदिर में थोड़ी खाने को देगा। तो अभी जो आपके यहाँ पर प्रत्याशी खड़े हैं बसपा के, कैसे प्रत्याशी हों? अच्छे हैं जी, वो अच्छे हैं। और अन्य प्रत्याशी? सभी अच्छे हैं। देखो हम तो ये बताते, हम तो अपने को देंगे, बस वोट अपने को देंगे। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी सीटें चाहिए बहन कुमारी मायावती को? कम से कम 400 तो चाहिए ही जी। चलिए ठीक है, देखिए उनकी अपनी जानकारी है जिस आधार पर बता रहे हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, खासकर महिलाएं हैं। मैं महिलाओं से जुड़ने का प्रयास करूंगी क्योंकि हम कहीं ना कहीं देखते हैं जब इस देश की आधी आबादी महिला है तो उनकी भागीदारी राजनीति में कितनी है। नाम क्या आपका? डोली। डोली, पढ़ाई कर रहे हो? नहीं जी। वोटर हो? हाँ जी। वोट डाल के आते हो ना? तो इस बार वोट किसको दे रहे हो? मायावती जी को। मायावती जी को। मायावती जी को क्यों वोट दे रहे हो? जी और किसे दे? हम तो नहीं देते हैं। उन्हीं को देते हो? मतलब कोई कारण नहीं है कि उन्होंने विकास किया अपने शासनकाल में, या महिलाओं के लिए सुरक्षा है, लॉ एंड ऑर्डर? हाँ जी, बहुत कुछ करा उन्होंने तो आइए हम कुछ और महिलाओं से जुड़ने का प्रयास करेंगे। उधर मुझे एक बहन जी दिखाई दे रही है तो उनसे भी जानने का प्रयास करूंगी। बहन जी नाम क्या आपका? सीमा है मैम। हाँ सीमा जी, पहले तो बताओ घूंघट क्यों कर रखा है? भाई बाबा साहब ने आपको बड़े अधिकारों के साथ में और बड़े संघर्षों के साथ में ये अधिकार दिया है। अच्छा, इस बार वोट किसको कर रहे हैं? वोट मायावती को। मायावती जी को। मायावती जी को क्यों? मायावती जी को। कोई और क्यों नहीं? बहन जी मेरा पता नहीं बोला जाता है, मैं परेशान हूँ बहुत। चलिए, ज़्यादा बोलना नहीं आता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम वोट सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती को करेंगे। सामने से एक माता जी आती दिखाई दे रही है, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूंगी कि आखिर वो क्या मूड बनाकर बैठी हैं और इस बार किसको वोट करेंगी। तो आइए मैं थोड़ा सा उनसे जुड़ूंगी। माता जी नाम क्या आपका? खिलो। हाँ खिलो माता जी, इस बार वोट किसको कर रहे हो? हम तो मायावती को सोचते हैं, बेचारी क्या करो, मोहर तो उस पे मारो, उस पर लगा मेरे मोदी पर। मतलब मायावती जी को वोट करेंगे? हाँ। मायावती जी को क्यों वोट करेंगे? यहाँ पर जितने लोगों से हमने बात करी है सब ये कह रहे हैं हम मायावती जी को वोट करेंगे। मायावती को दे हम तो इस साल, फिर क्या करो? नहीं, मोदी जी को क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं जी, हमारा नाप पर चढ़ता ही नहीं, क्या करो? क्या अपनी मशीन में जादू करा वो?
देखिए माता जी कह रही है, समझदार है कि मशीन में कुछ ना कुछ जादू हो जाता है। वोट हम बीएसपी मायावती को करते हैं, लेकिन वोट कहीं और चला जाता है। जी, आपका नाम क्या है? जग रोशनी। जग रोशनी जी, जानना चाहूंगी क्योंकि चुनाव है, चुनाव में बहुत सारे नेता आ रहे होंगे, वादे कर रहे होंगे, पैर भी छू रहे होंगे, हाथ भी जोड़ रहे होंगे कि हमें वोट कीजिए, तो आप किसको वोट कर रहे हैं? मायावती को। मायावती जी को। कारण क्या है मायावती जी को वोट करने का? आज हम कहीं भी वोट दे जी, हमारा ना कहीं होता ही नहीं, तो हम हो रहा क्यों वोट देव? जी, तो देखिए कि हम मायावती जी को ही वोट करेंगे। बाबूजी, बाबूजी नाम क्या है? नेकी राम। नेकीराम बाबूजी, आप किसको वोट कर रहे हैं इस बार? हम तो बसपा को वोट देंगे। बसपा को ही वोट देंगे। हाँ। कारण क्या है बसपा को वोट देने का? ये जो इनकी जो जालसाजी है इन लोगों की, ये हमें अच्छी नहीं लगती। एक दिन किसकी जालसाजी? सुनो, एक दिन मैं वीडियो देखी, वीडियो में क्या दिखा रखा, ये जो ईवीएम मशीन, इसके घोटाला दिखा रखा साहब। 7 सेकंड में जो है वो वोट जो बदल जा। हम अगर कोई भी बटन दबा रहे, लेकिन फूल पर जा रही 7 सेकंड में। कितनी भी कोशिश करी इन्होंने, वकीलों ने, लेकिन वो बात नहीं माननी। इनके अंदर जो पाप है इन लोगों के, हम मायावती को वोट देंगे। जी, तो देखिए कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती के प्रति लोगों में समर्पण है, और उसका कारण है उनका शासनकाल देखा है, उनका काम देखा है, कितनी दबंगाई के साथ में उन्होंने काम किया। यहाँ पर कुछ और महिलाएं, उनसे भी जुड़ेंगे। बहन जी, माता जी नाम क्या है? चंपा देवी। चंपा देवी जी, चुनाव है इस समय और सरगर्मी काफी गरमाई हुई है, तो किसको वोट दे रहे हैं? बस जिसको तुम कह दूँ दे दूँगी। नहीं, हम क्यों कहेंगे, आप बताइए ना। वोट आप तो पता नहीं किस किस की, मायावती को दे हम ज्यादा कर तो। अच्छा, ज्यादातर मायावती जी को दे, पहले से दे, पहले से उन्हें दे रहे हैं, तो इस बार किसको दे रहे हैं? इस बार भी नहीं देंगे। इस बार भी उन्हीं को दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने गांव के तमाम लोगों से जानकारी ली है, चाहे युवा हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सभी का एक मत निकल कर आया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम बहन कुमारी मायावती को वोट पहले से देते आए हैं और इस बार भी वोट उन्हीं को देंगे। तो हम गाँव की दूसरी गलियों में चलते हैं और वहाँ पर भी जानने का प्रयास करेंगे कि खासकर महिलाएं क्या मूड बनाकर बैठी हैं। यहाँ पर बहन जी हैं, आपका नाम क्या है? मिथिलेश। मिथिलेश जी, इस बार क्या मूड बनाया है, किसको वोट कर रहे हैं? हम मायावती जी को कर रहे हैं। मायावती जी को। मायावती जी को क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा वो करती हैं, हमारे लिए मतलब सारे योजना निकालती हैं, फिर भी औरतों का मतलब वो सहयोग करती है ये। तो कैसे बनेंगे वो प्रधानमंत्री? क्योंकि पिछली बार 2022 के चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश के, तो एक ही विधायक बना था, तो क्या लगता है ऐसे में आप वोट करेंगे तो वो जीत जाएंगी? जब मतलब आप हम सब सहयोग करेंगे तो मतलब जीते जाएंगी वे तो फिर तो। तो देखिए जिस तरह से हमने यहाँ पर बात की है, कहीं ना कहीं लोगों में एक पीड़ा है और इस समाज की जो पीड़ा है वो झलक रही है, क्योंकि उन लोगों ने अत्याचार शोषण देखा है और बहन जी का जब शासनकाल आया वो भी उन्होंने देखा है कि किस तरह से समाज के ऊपर अत्याचार शोषण कम हुआ। और भले वोट चाहे किसी भी दिशा में जाए इन लोगों का, लेकिन फिर भी बहन जी के प्रति जो आस्था इन लोगों की है, और यही कहना है पूरे गाँव का कि इस बार भी हम वोट बहन जी को ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।